नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर हाजिर हूं। तो आज मैं चर्चा करूंगा महाभारत युद्ध क्यों हुआ। इस विषय पर मैंने पहले भी एक चर्चा प्रस्तुत किया था, लेकिन मैंने कहा था कि महाभारत युद्ध क्यों हुआ इस विषय पर पुनः एक चर्चा लेकर आऊंगा। तो आज मैं पुनः इस विषय पर महाभारत युद्ध क्यों हुआ एक दूसरा चर्चा लेकर आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर हाजिर हूं। महाभारत युद्ध क्यों हुआ पार्ट 2। तो चलिए अब मैं बातों की शुरुआत करता हूं। कोई भी युद्ध के दो कारण होते हैं, एक प्रत्यक्ष कारण, दूसरा प्रच्छन्न कारण। ज्यादातर लोग प्रत्यक्ष कारण को तो जानते हैं, लेकिन प्रच्छन्न कारण को नहीं जानते। महाभारत युद्ध क्यों हुआ इस विषय पर अनेकों लोगों का अनेकों विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत युद्ध का कारण दुर्योधन का अहंकार बना, तो कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत युद्ध का कारण धृतराष्ट्र का पुत्र मोह बना, तो कुछ लोग कहते हैं कि भारी सभा में पांचाली द्रौपदी का अपमान युद्ध का कारण बना। तो कुछ लोग का कहना है कि दुर्योधन का धन मोह, पद मोह युद्ध का कारण बना। तो कुछ लोग कहते हैं कि दुर्योधन का अहंकार युद्ध का कारण बना। तो कुछ लोगों का कहना होता है कि शकुनी, मामा शकुनी युद्ध का कारण थे। उन्होंने षड्यंत्र रच के युद्ध कराया था। मामा शकुनी की बहन गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से हुई थी। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे, और अंधा से कोई भी व्यक्ति शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन हस्तिनापुर वालों का शक्ति से और पावर से सब लोग डरते थे। तो भीष्म पितामह ने गांधार नरेश से शादी का प्रस्ताव लेकर के आए और गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से करने को कहा। तो हस्तिनापुर वालों के शक्ति के प्रभाव से, डर से गांधार नरेश ने गांधारी की शादी उस अंधा धृतराष्ट्र से कर दिया। शकुनी जो कि गांधारी की भाई था, शकुनी को इस बात का बहुत दुख था, उसे बहुत कसक था। वह प्रतिशोध की आग में जल रहा था। वह हस्तिनापुर का विनाश देखना चाहता था। इसलिए शकुनी ने पूरा षड्यंत्र रचकर यह युद्ध कराया। कुछ लोगों का ऐसा मत है। तो जो कुछ भी लोगों का कहना है, यह अपने आप में सब के सब सत्य है और ये सब के सब युद्ध के कारण है। परंतु ये युद्ध के, महाभारत युद्ध के प्रत्यक्ष कारण थे। महाभारत युद्ध के एक दूसरा कारण जो इन कारणों के पीछे का कारण है, उससे अधिकांश लोग अनजान हैं। महाभारत युद्ध का इन तमाम कारणों जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इन कारणों के पीछे का क्या कारण था, इससे अधिकांश लोग अनजान हैं। तो मैंने शुरू में ही कहा था कि युद्ध के दो कारण होते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा प्रच्छन्न। तो महाभारत युद्ध का जो प्रच्छन्न कारण था, जो तमाम सभी कारणों के कारण बना, वह था गलतफहमी। तो महाभारत युद्ध गलतफहमी से हुआ, गलतफहमी के कारण हुआ। महाभारत युद्ध वहम के कारण हुआ। महाभारत युद्ध नासमझी के कारण हुआ। जितने भी कारण लोगों का कहना है, जितने भी कारण बताए गए हैं, इन तमाम कारणों के पीछे का कारण है गलतफहमी। महाभारत की कहानी बहुत पुराना है और बहुत बड़ा है। चक्रवर्ती सम्राट
भरत से लेकर के कौरव पांडव के युद्ध तक की कहानी महाभारत है। प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट भरत के कुल में एक प्रतापी राजा उत्पन्न हुए थे जिनका नाम था शांतनु। शायद हम में से अधिकांश लोग शांतनु के नाम से परिचित हैं। शांतनु ने 2 शादियां की थी, एक गंगा से जिनका एक पुत्र गंगा पुत्र भीष्म पितामह हुए, और दूसरी सत्यवती जो कि मलाह थी। सत्यवती से भी उन्हें शादी की जिसके 2 पुत्र हुए, चित्रांगन और विचित्रवीर। और धृतराष्ट्र और पांडु 2 भाई थे जो शांतनु के पौत्र थे, पोता थे। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और पांडु जन्म से पीलिया रोग से ग्रसित था। हालांकि धृतराष्ट्र ज्येष्ठ था, ज्येष्ठ होने के नाते राजा पद के उत्तराधिकारी धृतराष्ट्र थे, लेकिन सभासदों ने धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया। कारण क्या था? कारण यह था कि ये जन्मजात थे, जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे और अंधा होने के कारण इन्हें राजा बनाना उचित नहीं समझा गया। तो सभासदों ने छोटे भाई धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु को राजा बनाया, लेकिन कुछ दिन बाद वो शिकार करने चले गए और उसी दरमियान उनकी मृत्यु हो जाती है। पुनः धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा होते हैं। तो धृतराष्ट्र को इस बात का कसक था कि ज्येष्ठ मैं हूं, लेकिन राजा मुझे नहीं बना करके राजा मेरे छोटे भाई को बनाया गया। इस बात का दुख उनके जहन में था। तो महाभारत युद्ध अचानक से नहीं हुआ। युद्ध अचानक नहीं होता है, उसके पीछे के अनेक कारण होते हैं। कोल्ड वार पहले होता है, अनेक पूर्ववर्ती कारण होते हैं। तो कौरव पांडव के युद्ध भी अचानक नहीं हुआ जिसे महाभारत युद्ध के नाम से जानते हैं। युद्ध के बीज बहुत पहले बोए गए थे और युद्ध के बीज को बहुत पहले बोया गया था। और बीज कोई भी पौधा के बीज पौधे रूप में तब परिणित होता है जब उसे उचित परिस्थितियां मिलती हैं। पौधे के बीज तब अंकुरित होता है जब उसे उचित परिस्थितियां मिलती है, और वह अंकुरित बीज पौधा का विशाल रूप तब ले लेता है जब उसे उचित परिस्थितियां मिलती है। यहां उचित परिस्थितियों से तात्पर्य पौधे के बीज को बीज बनने के लिए उसके खुराक यानी उसको पोषण मिलना चाहिए। जब आप उस बीज को पोषण देना बंद कर देंगे, उसे खुराक देना बंद कर देंगे, तो वह बीज पौधा कभी नहीं बनेगा। केवल भूमि में बीज गाड़ देने मात्र से वह बीज पौधा का रूप नहीं ले लेता है, वह पौधा रूप में परिणित नहीं हो जाता है। तो पौधों को बीज बनने के लिए उसे पोषण मिलना चाहिए, उसे खुराक मिलना चाहिए। तो महाभारत युद्ध के बीज बहुत पहले से ही बोए गए होंगे, उन्हें खुराक भी मिलता रहा, जिसके कारण महाभारत युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध रूपी पौधे अंकुरित हुए, विकसित हुए, पुष्पित हुए, फलित हुए। तो महाभारत युद्ध के अनेक कारण जैसा कि बताया गया है, लेकिन इन सब के पीछे का कारण गलतफहमी रहा है, नासमझी रहा है, और नासमझी की वजह से ही युद्ध हुआ था। पांडव बिल्कुल निर्दोष नहीं रहे। दुनिया में कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ किसी भी युग में, किसी भी समय में, जिसने कभी कोई गलती नहीं किया हो। हर शख्स कुछ न कुछ गलती करता है, और मनुष्य के द्वारा किए जा रहे छोटी छोटी गलतियां उस पर अविश्वास करने का कारण बनता है। तो कौरवों को यह कतई विश्वास नहीं था कि पांडव अच्छे हैं। उन्हें लग रहा था कि पांडव बुरे हैं, शक्तिशाली हैं, समर्थवान हैं, इन्हें बख्शा जाए, इन्हें छोड़ा जाए
तो भविष्य के लिए खतरा साबित हो सकते हैं और हमारे आल औलाद के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए भी खतरा साबित हो सकते हैं। तो इसे समाप्त कर देना उचित है। यह कौरव मानते रहे, समझते रहे, उनके जहन में यह शंका, संदेह व्याप्त रहा, यह भय व्याप्त रहा कि अगर पांडव जीवित रहें, अगर पांडवों का अस्तित्व रहा तो ये हमारे लिए भविष्य में खतरा साबित हो सकते हैं, ये हमारे लिए, हमारे आल औलाद के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। इसलिए इन्हें निस्तारबुद्ध कर दिया जाए, इससे राज से निष्कासित कर दिया जाए और इसे पूरी तरह से कुचल दिया जाए, अपंग कर दिया जाए। दुर्योधन के दिमाग में यह बात चलता रहा, यह दूषित विचार रहता रहा, क्योंकि वे पांडवों को अच्छा नहीं मानते थे, वे उन्हें अपना भाई नहीं समझते थे, बल्कि वे उन्हें अपना विरोधी मानते थे। छोटी छोटी गलतियां पांडवों की तरफ से किया जाता रहा, जिसे नजरअंदाज करने में कौरव असमर्थ रहे। वह उसे नजरअंदाज नहीं कर पाए और उसका वह विषाक्त रूप उनके मस्तिष्क में जहर बनता रहा। यह साइकोलॉजिकल कारण है। तो महाभारत युद्ध क्यों हुआ, इस पर पुनः मैं एक चर्चा लेकर के आऊंगा। हालांकि अभी समय कम है, मैं ज्यादा विस्तार से बात यहां करने में असमर्थ हूं, फिर भी मैं संक्षिप्त में बात बता दूं कि दुर्योधन का वहम, कौरवों के प्रति उनके जहन में व्याप्त भय और शंका, जो कि अनुचित था, एकमात्र गलतफहमी था, युद्ध का कारण बना। और युद्ध का कोई कारण नहीं होता है। बीज को पौधा बनने के लिए उचित परिस्थितियां मिलनी चाहिए। पोषण और परिस्थितियां अर्थात पोषण मिलना बंद हो जाए तो जो पौधे को, बीज को जो भूमि में गाड़ा गया है, जरूरी नहीं है कि वह पौधा बनेगा। तो युद्ध का बीज किसी ने बोया और परिस्थितियों के प्रभाव में वह बीज युद्ध रूपी पौधा रूप में परिणित हो गया। तो महाभारत युद्ध का यही कारण था, मूल कारण यही था, गलतफहमी। और बस इतना ही, और आज मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। इस विषय पर पुनः मैं कभी एक चर्चा लेकर के आऊंगा। तो दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आने वाला वीडियो का इंतजार कीजिए, और सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि इस चैनल पर प्रस्तुत की जा रही वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सभी को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।